नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक और अभी खुलासा सामने आ रहा है और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जहाँ पे हम डिटेल में सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, बाहर किए गए कैंडिडेट वापस क्या सच में हो गए, और कोर्ट ने पलटा फैसला। क्या है मामला, 100% जीत पक्की, आखिर डीबी वालों को राहत, और भी कई सारे मामले हैं जिसको लेकर के आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2026 को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। आज आपको 2 अप्रैल है और झारखंड हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होने की बात कही गई है। क्लियर, यानी कि महत्वपूर्ण सबसे बड़ा जो विवाद आपका है कि 2 साल बीएड वाले को, है ना, 2 साल बीएड बनाम 1 साल बीएड, इसी को लेकर के जो विवाद उत्पन्न हुआ था, है ना। आप सबको पता होगा 2 साल बीएड वालों को मान्यता नहीं दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि जब हमने 1 साल का बीएड का जब बोला था तो 2 साल वाले को वैल्यू नहीं होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे एक चीज़ साफ हो जा रही है कि इग्नू वाले जो भी कैंडिडेट है, इग्नू का डिग्री है, उसका मान्य नहीं है। तो यहाँ पे जब मामला जाएगा कि जब इग्नू 2 साल हमेशा से करवा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका कोई डिग्री का वैल्यू नहीं है। जाहिर सी बात है कि ये जो मामला है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जा रहा है, और मामला जब वहाँ पे सुनवाई में दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं 110% के साथ में आपका इग्नू को और भी कई सारे मामले में 2 साल बीएड वालों को वैलिड किया जाना चाहिए, है ना। हालांकि देखिए क्या होगा, भर्ती में आपको 1 साल बीएड को प्राथमिकता दी गई, 2 साल बीएड वाले उम्मीदवार को प्रक्रिया से बाहर कर दिया। कई सारे उम्मीदवारों ने इसे गलत बताते हुए कोर्ट में केस किया है, और बहुत सारे उम्मीदवार जो इन सारी चीज़ों को गलत बताते हुए कोर्ट में केस कर दी है। देखिए क्या होगा, हालांकि ये तो केस पहले से भी चलते आ रहा है। उनका तर्क था कि हमने 2 साल बीएड किया, 2 इयर्स बीएड, या कि वैध डिग्री है बिल्कुल, और हमें बाहर करना गलत है। बिल्कुल बात तो सही भाई। अब देखिए 2 साल बीएड करना कहाँ से गलती, कोई व्यक्ति 1 साल का अनुभव काम कर रहा है, कोई व्यक्ति 2 साल काम किया है, तो भाई 1 साल वाले से ज़्यादा तो 2 साल वाले के पास अनुभव है, तो 2 साल वाले को ज़्यादा देना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए नहीं। चलिए ठीक है, आपके अनुसार दोनों बराबर है, मान लेते हैं, तो भाई दोनों को प्राथमिकता देनी चाहिए, बट नहीं दे रहे। इसका मतलब साफ साफ कि सरकार मामले को लंबा खींचना चाह रही है। उनके जो चमचे हैं, उनके जो सलाहकार हैं, सारे लोग मिली भगत है, समझ रहे हैं। ऐसा मामला अभी आपको देखने में ये भी आ रहा होगा कि कांग्रेस को हटा दिया जाएगा बाहर जेएमएम से, जेएमएम और बीएसपी गठबंधन करेगा। और यहाँ से एक चीज फैसला हो जाएगा कि अब जो झारखंड में अगर जेएमएम और बीएसपी गठबंधन कर देती है तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन ही रहेंगे, लेकिन दूसरा जो अगर आना चाहेगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाए, क्योंकि वैसा कोई मजबूत पार्टी दिखता ही नहीं है, समझ रहे। तो आप समझ सकते हैं क्या आंतरिक खेल चल रहा होगा। खैर उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप देखिएगा यहाँ पे कि क्या बातें निकल करके सामने आ रही है। इग्नू और पुराने जो बीएड वाले उम्मीदवार है ना, देखिए, यानी कि इग्नू मतलब क्या होता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, है ना। इग्नू यानी कि पहले आपको 2 साल बीएड चलता आ रहा है। इसमें देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि डिस्टेंस कोर्स होता है, समझिए। कोई व्यक्ति हर एक दिन जा करके पढ़ रहा है, इसीलिए वो 1 साल में कंप्लीट कर देगा कोर्स को। जो व्यक्ति हर एक दिन नहीं जा रहा है, कभी त्यौहार हो गया, त्यौहार के नहीं, ड्यूटी कर रहा है या कहीं पे काम करता है, कुछ भी करता है, तो भाई वो 1 साल में ना पढ़ करके 2 साल में पढ़ता है। तो इसीलिए तो वही तो ये तो मान्य होना चाहिए। इसमें इन लोग को बाहर कर दिया जा रहा है ना। 2015 से या पहले भी कई विश्वविद्यालयों में 2 साल बीएड था। क्लियर, चलिए आगे हम बात करते हैं। इसीलिए उम्मीदवार कह रहे हैं कि हमने नियम, मतलब कि क्या किया गया, हमने नियम बदलने से पहले बीएड किया और हमें वैध माना जाना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात, वैध मानना ही चाहिए, नहीं इसमें कोई गलत नहीं है, और मानेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मानेगी, ये तो तय है ना। चलिए, हाँ, कोर्ट में उम्मीदवारों की मांग क्या है ये जान लीजिए। 2 साल बीएड वाले को वैध घोषित किया जाना चाहिए। रोके गए उम्मीदवारों को रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी किया जाए। भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए गए लोगों को वापस किया जाए ना, जो भी लोग भर्ती प्रक्रिया से बाहर हुए उन लोगों को वापस किया जाए। तो ये सारी चीजें आ रहे हैं, जरूरी भी था, है ना। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। पहले क्या हुआ था तो आपको पता है, एक बार आपका सिंगल बेंच में राहत मिली थी, बाद में जो आपका मामला डबल बेंच में चला गया और अंतिम फैसला लंबित है ना। हालांकि मामले को फटाफट अच्छा तरीके से क्लियर करना चाहिए, लेकिन सरकार मामले को फंसा करके रखना चाहिए। अब जैसे सीजल के एग्जाम्पल उठा करके देख लीजिए, सहायक आचार्य को उठा करके देख लीजिए, झारखंड पुलिस का देख करके उठा कर देखिए, झारखंड पुलिस का विज्ञापन तो वापस भी ले लीजिए। जेटेट का एग्जाम्पल देख लीजिए आप, उत्पाद सिपाही का एग्जाम्पल कितने लोगों की जाने चलेगी। आप कक्षपाल का देख लीजिए, उसमें भी रोक लगा दिया गया था, है ना। मतलब हर एक विज्ञापन में ऐसा नहीं कि बिना कोर्ट कचहरी का दर्शन किए, जैसे बोलते हैं कि
घर से निकलने से पहले दर्शन कर लेते हैं हम लोग, चाहे भगवान को, चाहे माता पिता को, या किसी को भी, है ना। तो उसी तरीके से विज्ञापन निकलता है झारखंड में, और कोर्ट कचहरी के दर्शन ना करे ऐसे कोई विज्ञापन होता ही नहीं। होता है कैसे न, बहुत सारे, बट प्राय जो विज्ञापन है कोर्ट कचहरी का दर्शन करने के बाद ही वो कंप्लीट करती है ना। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर दें। क्या मैंने जो बोला वो गलत बोला या सही बोला? आज की सुनवाई में क्या हो सकता है? देखिए, आज की सुनवाई में जो आपका 2 साल बीएड वालों को वैध किए जाने की पूरी कोशिश है। देखिए क्या होता है, कोर्ट रिजल्ट जारी करने का आदेश भी दे सकता है। बाहर किए गए उम्मीदवार जो उनको अंदर मतलब कि शामिल किया जा सकता है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जुड़े हुए जो भी मामले हैं वो ध्यान देगा। जिनका डीपी हो चुका है, जो भी कैंडिडेट का डीपी हो चुका है, उनका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, रोका गया था, और कोर्ट के आदेश के बाद उनका रिजल्ट बहुत ही जल्द आएगा। स्कोर कार्ड का जो विवाद है वो क्या सिचुएशन अभी तक बना हुआ है, तो स्कोर कार्ड का जो विवाद है, कई सारे उम्मीदवारों का जो स्कोर कार्ड है कट ऑफ से अधिक था, है ना, कट ऑफ से अधिक था, बट उनका चयन नहीं हो पाया। फिर से उनका भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, लेकिन जारी किया जाना चाहिए। देखिए क्या होता है, कोर्ट ने इन्हें भी राहत मिलने की संभावना है कोर्ट से, है ना। देखिए कोई भी चीज़ है ना, कोर्ट कचहरी जाना ही पड़ता है। मतलब कोर्ट कचहरी जाना झारखंड के युवाओं के लिए एक तरीके से, जिसे ना बोलते हैं कि स्कूल जाना हुआ, घर वापस आना, इस तरीके से ना। नौकरी लेने के लिए कोर्ट कचहरी जाओ, फिर नौकरी लो, यही हाल हो जा रहा है। आगे बात करते हैं, मतलब एक नॉर्मल बना दिया गया कोर्ट कचहरी जाने के लिए। किन विषयों के उम्मीदवार प्रभावित हैं, पता होना चाहिए आपका। मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, लैंग्वेज हो, सभी लोग इस 2 साल बीएड वाले से परेशान है ना। संभावित जो परिणाम को 2 साल बीएड वालों को वैध माना जा सकता है, रोके गए जो भी रिजल्ट वो जारी होंगे, नियुक्ति जो भी मतलब सूची है ना, नई नियुक्ति सूची भी जारी हो सकता है। तो इसमें कई सारे लोग के मन में आया कि क्या पुराने जो कैंडिडेट वो प्रभावित होंगे? इसका जवाब है शायद ना, मतलब कि ना के बराबर, है ना। प्रभावित तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। कई उम्मीदवारों को नियुक्ति मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर के अगर हम बोले तो भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर करेगा, और 2 साल बीएड वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिल सकती है, ठीक है ना। तो आज का जो कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट के माध्यम से बता दूंगा। चैनल में अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब के लिए बल में घंटी क्या कहना है उसको दबा करके ऑल कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।